साहित्य ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन आज इस स्थान की विशेषता को देखते हुए या इस स्थान की आवश्यकता को देखते हुए कुछ साहित्य है मैं जिनका परिचय देना चाहता हूं और मैं गोविंद जी से आग्रह करूंगा कि जूम करके स्क्रीन पर भी दिखाएं ताकि आप सबको जानने में और इसे लेने में सुविधा हो। अभी अभी वर्तमान में धर्मांतरण का विषय चल रहा था और पूज्य स्वामी जी के साथ साथ सूर्य प्रताप जी ने भी इस विषय को लिया। कल भी कुछ पदाधिकारी आए थे, कुछ कार्यकर्ता आए थे, उनके मन में भी था कि धर्मांतरण को किस प्रकार से रोका जाए। मेरे हाथ में एक किताब है, ज्ञानपीठ से ही प्रकाशित हुई है, इसका नाम है बाइबल का सच। यदि कोई भी इस किताब को पढ़ लेता है तो मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वो ईसाई मत की ओर नहीं जाएगा, और यदि वो जाता है इसके बाद भी तो केवल एक ही कारण होगा, वो होगा प्रलोभन। इसके अलावा और दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो ये किताब है बाइबल का सच। इसी प्रकार मेरे हाथ में दूसरी किताब है, इसका नाम है तमस के पार। ये स्वामी जी की आज से लगभग 15 वर्ष पहले लखनऊ में की गई चर्चाओं का संकलन है। इसमें धर्म के लक्षण, विभिन्न देवी देवताओं का अलंकारिक वर्णन, जैसा कि हमने कल की चर्चा में भी सुना, इस प्रकार परब्रह्म का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, ऐसे अनेक विषयों को लिया गया है। इसी तरह आहार के विषय को लेकर के कि किस प्रकार शाकाहार ही हमारे लिए लाभदायक है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो दैहिक शारीरिक रूप से हो, आर्थिक या फिर पर्यावरण की दृष्टि से हो। इसमें विज्ञान और धर्म ग्रंथ दोनों के प्रमाण के साथ आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी ने लिखा है विनाश का पर्याय मांसाहार। इसी तरह मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है हमारी रहनी। मैं चाहता हूं कि ये साहित्य प्रत्येक सुंदर साथ के घर में हो और विशेष रूप से आज के जो बालक हैं और आज की युवा पीढ़ी इसे अवश्य पढ़े। एक मनुष्य का आचरण क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक आचरण कैसा होना चाहिए, सुंदर साथ होने का आचरण कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर है। और ये वो किताब है जो मैंने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ आने के बाद सबसे पहले पढ़ी थी। मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि प्रत्येक घर में ये किताब भी हो। एक और किताब है, इसका नाम है वर्णाश्रम। समाज में जाति के नाम पर जो भी भेदभाव है उसके विषय में इस ग्रंथ में है। दर्जनों उदाहरणों के साथ है कि किस प्रकार त्रेतायुग से लेकर के विभिन्न समय अवधि में भारतवर्ष में ऐसे महान विभूति हुए जो केवल ब्राह्मण वर्ग में नहीं अपितु क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या यदि उससे भी पिछड़ी कही जाने वाली जाति है तो उसमें भी कैसे कैसे महापुरुष हुए, उन सब का उदाहरण इसमें है। और इसी प्रकार एक और ग्रंथ है, इसका नाम है जातिवाद, कारण और निवारण। ये दो जो साहित्य है वह जातिवाद के विषय में और सामाजिक समरसता के विषय में है। इसी प्रकार एक और साहित्य है, इसका नाम है गुरुकुल या मंदिर। आज की भारत की जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें नए मंदिरों की आवश्यकता है या ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुल की आवश्यकता है। इस बात को दर्शाने वाली, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के महत्व को दर्शाने वाली यह पुस्तिका है। इसका नाम है गुरुकुल या मंदिर। और जिन प्राणनाथ जी का हम बार बार जयकारा लगाते रहते हैं उनकी महिमा के विषय में बताने वाली ये किताब है, इसका नाम है श्री प्राणनाथ महिमा। वैसे तो इसके अलावा भी 100 से अधिक साहित्य बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। आप जाकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार साहित्य लेके जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पर ये ऐसे साहित्य हैं जो प्रारंभिक स्तर में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। प्रत्येक सुंदर साथ के घर पे ये साहित्य होना चाहिए और इसका स्वाध्याय भी नियमित रूप से होना चाहिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं नीलेश जी से आग्रह करूँगा।